कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके सीनियर लीडर नसीम खान की तरफ से महाराष्ट्र में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट न दिए जाने से मुताल्लिक रिमार्क पर कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि 3 पार्टी का इत्तेहाद है, तीनों पार्टियों ने मिलकर फैसला किया है। इस बारे में कुछ गलतफहमी भी पाई गई है। हल्के में पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी को लेकर फैसला किया गया है। मुसलमानों को राज्यसभा और असेंबली में मौका फराहम किया जाएगा। नो, दैट इज रॉन्ग। नो मुस्लिम बोलने का नहीं है। वहां पर 3 पार्टी की आगाड़ी है, तो 3 पार्टियों में से जो जगह हमको मिले जहां पर वो जीत सकते थे, वहां पर वो तीनों पार्टियां मिलकर डिसीजन लिए। तो उसमें किसी को हम डिनाई किए, किसी को अलग। अब उनको कंपेंसेट, राज्यसभा है, दूसरे है, अब बहुत से एमएलए सीट भी आने वाले हैं, उसमें वो करेंगे। हम कोई दिक्कत हमारी नहीं है। वो एक आधा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। वो बहुत ही अच्छा वर्कर भी है, लड़ने वाला है, मुझे मालूम है। जिसकी बात आप कर रहे हैं वो उसको आगे हम देखा जाएगा। क्यों महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडर नसीम खान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। मीडिया से बात करते हुए नसीम खान का कहना था कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को मुसलमानों के वोट तो चाहिए, लेकिन इंतखाबात में एक भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के इस मौक़िफ़ को देखते हुए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि विकास अघाड़ी ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की है। ले रहा हूं, 5 बार मैं मंत्रिमंडल में रहा हूं, महाराष्ट्र कांग्रेस का मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूं। आज लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आपकी पार्टी ने ऐसा क्यों किया। अल्पसंख्यक समाज का वोट कांग्रेस को चाहिए, लेकिन उम्मीदवार क्यों नहीं देते, नेतृत्व करने का मौका क्यों नहीं देते। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आज खड़े हुए हैं लोगों के, और इसीलिए मैंने आखिर में निश्चय किया कि मैं कैंपेन कमेटी से मैं बाहर रहूंगा, और जो भी समाज की भावना है, सेंटिमेंट है, वो कांग्रेस आला कमान को बताया। कहीं ना चल रही नहीं, वर्षा गायकवाड़ को साउथ सेंट्रल से चुनाव लड़ना चाहती थी। मुंबई कांग्रेस की वो हमारी अध्यक्षा हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ना चाहती थी। लेकिन सवाल यहाँ पे वर्षा गायकवाड़ के विरोध का नहीं है। सवाल अल्पसंख्यक समाज को, एक समाज जो कांग्रेस का मजबूती से साथी रहा है और है, उस समाज को पूरी तरह से इग्नोर करना, एक तरह से ये कहीं ना कहीं खटक रहा है लोगों को, और इस बात को लेके नाराजगी है। जब मैं नाराज हूं तो समाज की तो बात ही अलग है। समाज में कितनी बड़ी प्रतिक्रिया हुई होगी, तो जिसकी वजह से मुझे भी ये स्टैंड लेना पड़ा है। तो ये परिस्थिति है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सबको डरा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से मंगलसूत्र छीनने और मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात देने से मुताल्लिक़ कांग्रेस पर लगाए जा रहे इल्ज़ामात पर खड़गे का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म की बात में कोई सच्चाई नहीं है। उनका कहना था कि हमारे मंशूर में मखसूस मुसलमानों के लिए कुछ नहीं रखा गया, समाज के हर तबके के गरीबों के लिए बराबर मरात रखी गई हैं। ये देखो, मोदी जी को डराने की कोशिश हम नहीं कर रहे। मोदी जी सबको डरा रहे हैं। किसी को सीबीआई, किसी को सीवीसी, किसी को ईडी। अरे डरा डरा के तो उन्होंने ले रहे हैं, हम कहाँ डर रहे हैं। हम उनको नहीं डरा है। हम तो ये चाहते हैं भाई, डेमोक्रेसी के कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कोई भी नेता अच्छी हुकूमत कर सकता है। आप 10 साल में कहीं सुना है कि मनमोहन सिंह जी ने कभी कहा किसी की मंगलसूत्र छीनने की? कभी उन्होंने किसी के बारे में बुरा लफ्ज कहा? एक स्टेटमेंट अगर वो देते तो सारी दुनिया उनकी स्टेटमेंट छपती है। इन्हों अगर बात करते हैं गली से लेकर दिल्ली तक, तो इनके बातों में कोई दम नहीं रहता, कोई मानता नहीं। दैट इज हिज क्रेडिबिलिटी। हम क्या करें उसको? और डराने की कोशिश हम करने का कहा। ठीक है, मुसलमानों को कोई सेपरेट हमारे मैनिफेस्टो में बनाया है? देखिए आप, हमने सबके लिए बनाया। युवाओं को मदद करना है, मुसलमानों को दिए जैसा है क्या? नारी शक्ति को प्रोत्साहन देना, 1-1 लाख रुपए देना सालाना, और महीना 8,600 रुपए देना, ये क्या मुसलमानों के लिए ही है? गरीबों के लिए जो हमने अपना
कि पिछड़े और गरीब मजदूर इनके लिए जो ये लेबर लॉज है उसको हम ठीक ढंग से लाएंगे और उसमें संशोधन करके उनको दिलाएंगे। ये क्या मुसलमानों के लिए है? अरे थोड़ा सोच के बोलो ना। जो कुछ हमारे न्याय है, 5 न्याय 25 गारंटी, ये सब के लिए है, सब समान है हमारे दृष्टि में। और उसीलिए हम बोलते, तुम बार बार क्यों कहते मुसलमान? तो आप पोलराइज करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हो, और डिवाइड करने वाले लोग एक दिन पछताएंगे कि हमने ये पाप किया और इसका असर देश में गिर रहा है, ये अच्छा नहीं, वो बाद में रियलाइज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से कर्नाटक में ओबीसी के तहफ़्फ़ुज़ात में मुसलमानों को शामिल किए जाने के इल्ज़ाम पर कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए सिद्धारामैया ने कहा कि आर्टिकल 15 और 16 के तहत समाजी और तालीमी तौर पर पसमानदा ही तहफ़्फ़ुज़ात के मुस्तहिक़ हैं और इस आर्टिकल में मज़हब का कोई जिक्र नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म आवाम को गुमराह कर रहे हैं, फ़िरक़े वाराना कशीदगी का माहौल पैदा करते हुए वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। No, see, according to Article 15 and 16, those who are not got the opportunities and those who are backward, socially, educationally backward, such people are entitled for the reservation. That's the Constitution. There is no mention of Hindu or Muslim or Sikh or any. All citizens of the country are entitled for the reservation as per the Article 15 and 16. Isn't it? Huh? So, Mr. Narendra Modi ji is lying. In order to polarize the votes, he is making this statement. He is desperate. उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस और एसपी को गरीबों से हमदर्दी नहीं है, बल्कि दोनों पार्टियां माफिया के लिए फातिहा पढ़ती हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में आज अमन इसलिए कायम है क्योंकि यहां से माफिया का खात्मा हो गया है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी हफ्ते को मगरबी बर्दमान के दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर में सवार होने के दौरान फिसल गईं। फौरी उनके सिक्योरिटी अमले ने उन्हें संभाल लिया। वज़ीर आला को मामूली चोट आई है, ताहम उन्होंने अपने आसनसोल के दौरे को जारी रखा। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा है कि बीजेपी के लीडर्स दस्तूर को बदलने की बात करते हैं। गुजरात के वलसाड में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी के आला कायदीन और वज़ीर आज़म पार्टी के छोटे कायदीन से इस तरह के बयानात दिलवाते हैं। ये मुल्क और जमहूरियत के लिए खतरा है। अब आप जानते ही हैं, आपने देखा होगा कि भाजपा के कई नेता, कई मंत्री, कई जो चुनाव के उम्मीदवार हैं, जगह जगह में जाकर कह रहे हैं कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। देखा है आपने, सुना है, टीवी पे देखा। अच्छा, वो सब कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। मोदी जी जब मंच पे आते हैं तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इनका इतिहास देखो और देखो कि किस तरह से ये लोग पिछले 10 सालों से किस तरह से इन्होंने इस देश में अपना राज चलाया है, तो जो करने जा रहे हैं वो बात हमेशा वो अपने छोटे नेताओं से, मंत्रियों से कहीं कहीं बुलवा देते हैं और सबसे पहले शुरू में उस बात को नकारते हैं। तो शुरू में क्या कहते हैं कि चलो एक उम्मीदवार से कहलवा दिया, एक मंत्री से कहलवा दिया, किसी और से कहलवा दिया और हम मना करेंगे कि भाई हम ऐसा नहीं करने जाएंगे। जैसे ही सत्ता फिर वापस आती है तो वही चीज करते हैं जिसको इन्होंने नकारा था। तो ये इनका एक पुराना सिलसिला, एक पुराना तरीका है। आज हमने देखा कि कितनी खतरनाक चीज कह रहे हैं कि इनके लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे। इस संविधान ने ही आपको अधिकार दिया, तो इसको बदलने का क्या मतलब है? इसको बदलने का एक ही मतलब है बहनों और भाइयों, कि ये लोकतंत्र को और भी दुर्बल बनाना चाहते हैं, कि इस देश की जनता को दुर्बल बनाना चाहते हैं। 10 सालों में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया
जिससे हमारा लोकतंत्र, जिससे आपके अधिकार, चाहे आदिवासियों के अधिकार हो, चाहे दलितों के अधिकार हो, चाहे किसी आम जनता के अधिकार हो, उनको मजबूत करने का काम नहीं किया है, सिर्फ उनको कमजोर करने का काम किया है। और जितने भी ऐसे संस्थान हैं जो लोकतंत्र को बचाते हैं, जो आपको बचाते हैं, आपके अधिकारों को बचाते हैं, उनको कमजोर किया है। चाहे आप मीडिया को लीजिए, एक जमाने में जब हम लोगों की सरकार होती थी तो मीडिया हर रोज हमसे सवाल उठाती थी, हर रोज कहती थी कि भाई सरकार ये गलत कर रही है, वो गलत कर रही है। और ये अच्छा होता है लोकतंत्र के लिए। किसी ने उन्हें टोका नहीं, किसी ने उन्हें जेल में नहीं डाला, किसी ने उनका मुंह बंद नहीं किया, किसी ने उन्हें खरीदने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, पूरी मीडिया बिकी हुई है, पूरी मीडिया कुछ बड़े बड़े खरबपतियों की है। मणिपुर के नारायणसेना इलाके में जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब कुकी अस्करियत पसंदों के हमले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के 2 जवान हलाक हो गए, जबकि इस हमले में कई जवान जख्मी हुए हैं। इन जवानों का ताल्लुक रियासत के बिष्णुपुर जिले के नारायणसेना इलाके में तैनात सीआरपीएफ की 128वीं बटालियन से है। मणिपुर पुलिस ने इस हमले की इत्तला देते हुए कहा कि ये हमला आधी रात को हुआ। वाज़ेह है कि मणिपुर में जुमे को लोकसभा इंतखाबात के लिए वोटिंग हुई। ये हमला वोटिंग खत्म होने के चंद घंटे बाद हुआ। तफसीलात के मुताबिक बैरूनी मणिपुर पोरेस्ट पर वोटिंग खत्म होने के चंद घंटे बाद सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाया गया। पुलिस जराये के मुताबिक बिष्णुपुर जिले के मोयरिंग पुलिस स्टेशन के तहत नारायण सेना गांव में वादी के इलाके की तरफ से पहाड़ी की तरफ से फायरिंग की गई। इसी दौरान एक बम पोस्ट के अंदर गिरा और फट गया। धमाके में 4 जवान जख्मी हुए। उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनमें से एक की मौत हो गई। दीगर जख्मी नौजवानों का इलाज जारी है, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। वायनाड के बाद क्या राहुल गांधी अमेठी से मुकाबला करेंगे? आज ये तजस्सुस खत्म हो सकता है। कांग्रेस की मरकजी इलेक्शन कमेटी का इजलास होने जा रहा है। इम्कान है कि राहुल गांधी के अमेठी से नाम को खतियत दी जा सकती है, जबकि प्रियंका गांधी के रायबरेली से नाम को भी खतियत दिए जाने का इम्कान है। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में वोटिंग के तनासुब में गुज़िश्ता के मुकाबले कमी हुई। सियासी जमातों बिलखुसूस बीजेपी के लिए तशवीश की बात बन चुकी है। बताया जा रहा है कि 2019 में उत्तर प्रदेश में उन्हें 8 नशिस्तों पर 62.76% रायदही हुई थी। ताहम इस बार के दूसरे मरहले में 54.74% रायदही हुई। दूसरी रियासतों से भी जो इत्तला मिल रही हैं, वहाँ मध्य प्रदेश में भी 54.52% रायदही हुई। महाराष्ट्र में 53.53% वोटिंग हुई। सियासी जमातें ये तज्जिया कर रही हैं कि वोटर्स वोट डालने के लिए क्यों नहीं निकले। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंतखाबी रैलियों में चीख चीख कर मुसलमान तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन राय दहिंदों पर इसका कोई असर नज़र नहीं आ रहा है। राजस्थान में भी गुज़िश्ता के मुकाबले कम राय दही हुई और कम राय दही बीजेपी के लिए एक तरह से ख़तरा समझी जा रही है। इस बार लगता तो यही है कि बनेंगे। अगर बन गए तो उनको इस बार नहीं है राजनीति मुस्लिम और हिंदू कि ये राजनीति नहीं करनी, सिर्फ एक नजरिए से भेदभाव नहीं करना, एक ही नजरिए से बोलेंगे, एक ही नजरिए से देखेंगे दोनों पार्टियों को। देखिएगा बहुत अच्छी तरह से राजनीति कर रहे हैं जो योगी जी, मोदी जी, लेकिन और अच्छा सोच सकते हैं अगर बेल झोल कर साथ लेकर मुस्लिम को लेकर चलेंगे ना तो और बहुत अच्छा कर सकते हैं मोदी जी। आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2 मरहलों के बाद वज़ीर आज़म बौखला गए हैं। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वज़ीर आज़म गुमराहकुन बयानात दे रहे हैं, लेकिन आवाम उन पर यकीन नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग भी दबाव में आ गए हैं। अवाम भी वज़ीर आज़म की बयानबाजियों पर हैरत ज़दा हैं, क्योंकि अवाम ये समझते हैं कि मुलाजिमतें उनके लिए अहमियत की हामिल हैं। दिल्ली में आप पार्टी की तरफ से हफ्ते को वॉर रूम का इफ्तिताह हुआ। रियासती वजीर गोपाल राय ने इसका इफ्तिताह किया।
इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए गोपाल राय ने दिल्ली मेयर के इंतखाबात के मुलतवी होने पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए गोपाल राय ने कहा कि सारे मुल्क ने देखा है कि किस तरह एमसीडी के इंतखाबात हुए, लेकिन अब मेयर के इंतखाबात को मनसूख किया गया। उनका ये कहना था कि इससे ज़ाहिर होता है कि बीजेपी आखिर इस तरह इंतखाबी अमल को मुतासिर करना चाहती है। दूसरी तरफ आप पार्टी ने हफ्ते को एमसीडी मेयर के इंतखाब को मनसूख किए जाने के खिलाफ भी एहतजाज किया। एलजी के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, क्या कुछ मुद्दा है, क्या कहना चाहते हैं? मुद्दा दलित विरोधी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब लगातार हो रहा है। संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी का नकाब लगातार उतर रहा है और ये कल दिल्ली देश की राजधानी में जो घटना घटित हुई कि एक दलित के बेटे को मुख्यमंत्री बनना था और मेयर बनना था, और किस प्रकार से चुनाव को रद्द कराया गया, संविधान को किस प्रकार से तोड़ा जा रहा है। बाबा साहब के संविधान में अधिकार है दलितों को भी अग्रिम पंक्ति में आकर अपनी राजनीति करने का, और दल जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार इस बात का मौका देती है, लगातार दलितों को आगे बढ़ाए जाने के लिए काम करती है, लेकिन अपने एलजी जो कठपुतली इनकी एलजी है उसका उपयोग कर कर किस प्रकार से मेयर के चुनाव को रद्द कराया गया और देखा सदन में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जश्न मनाया। महाराष्ट्र के मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर बस में आग लग गई। इस वाक़ये के वक्त बस में 36 मुसाफिरीन सवार थे, लेकिन तमाम मुसाफिरीन को फौरी बस से नीचे उतार दिया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग बुझाई। बस में आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के शाहपुर इलाके में मुसाफिर बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 15 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि बस इंदौर से अकोला जा रही थी। जसवंडी देहात के पास बस अचानक ख़राब हो गई। ड्राइवर बस से नीचे उतरा और उसमें पानी डालने लगा। बताया गया है कि बस को रोकने के लिए टायर के पास कुछ पत्थर लगाए गए थे, ताहम बस के अंदर मुसाफिरीन में हाथापाई हुई, जिसकी वजह से बस के नीचे से पत्थर निकल गए और बस खाई में गिर गई। मुतालिका पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। कहाँ गए निकल गए सब है कि कल हो गए होंगे, अभी हुआ सुबह। तमिलनाडु में हुए बस हादसे में 15 लोग जख्मी हुए हैं। ये हादसा कलाकलची जिले में पेश आया। पता चला है कि बस बेकाबू होकर उलट गई। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कराया गया है। आप पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह को दिल्ली की अदालत ने मशरूत जमानत दे दी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से अमानतुल्लाह के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड में मुबैना धांधलियों के सिलसिले में केस दर्ज किया गया था। ईडी का कहना था कि अमानतुल्लाह तहकीकात में शामिल नहीं हो रहे हैं। अदालत ने 15,000 रुपये के शख्सी मचलके पर अमानतुल्लाह खां को जमानत दी है।
गाजा के नुसरत कैंप, खान यूनुस और रफा पर इसराइली बमबारी से 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे के शहर जेनिन में भी इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक गाजा में शहीद हामिला खातून की बाद अज वफ़ात पैदा होने वाली बच्ची भी चल बसी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बर्बरियत के नतीजे में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 34,300 हो गई है। दूसरी जानिब गाजा में हमास के नायब सरबराह खलीलुल हय्या ने कहा कि इसराइल का जंगबंदी मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ जवाब मौसूल हुआ है। खलीलुल हय्या का कहना है कि इसराइल की जानिब से मौसूला जवाब का जायज़ा ले रहे हैं। गाजा में एक तरफ यहूदी फौज मुसलसल बमबारी कर रही है तो दूसरी तरफ फिजा से इमदाद भी गिराई जा रही है। बताया जा रहा है कि हफ्ते की सुबह भी कई मुकामात पर इमदाद गिराई गई, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इमदाद मुस्तहिकीन को मिल पाई है या नहीं। दूसरी तरफ ये इत्तला मिली है कि अमेरिका का एक जहाज गाजा के साहिल पर पहुंच गया है। पता चला है कि गाजा के साहिल के पास आर्जी तौर पर एक बंदरगाह तामीर करने की कोशिश की जा रही है ताकि महसूर अवाम के लिए इमदाद की रसाई को यकीनी बनाया जा सके। ताहम इस जहाज को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गाजा में इसराइली जारियत के खिलाफ अमेरिका की तकरीबन 20 यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। एहतजाजी तलबा का कहना है कि हम नहीं हटेंगे और कैंप छोड़कर नहीं जाएंगे। ओहायो यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी एहतजाज किया। ज़राए के मुताबिक ओहायो यूनिवर्सिटी कैंपस में मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें हुई। पुलिस ने दर्जन से ज़्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। ओहायो यूनिवर्सिटी के तर्जुमान का कहना है कि मुजाहिरीन को एहतजाज ख़त्म करने की वार्निंग दी गई, इनकार पर गिरफ्तार किया गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, लॉस एंजलिस यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के अलावा न्यूयॉर्क के दूसरे स्कूल और कॉलेजेस में भी एहतजाज हुए। इसराइली जारियत को लेकर ज़बरदस्त बरहमी भी देखी जा रही है। दूसरी तरफ जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में भी फ़लस्तीन के हामियों ने अपने खेमे गाड़ दिए हैं। जॉर्ज वाशिंगटन के मुजस्समे के गले में फ़लस्तीनी कुफिया और परचम डाल दिया गया है। मुकामी तलबा का कहना था कि हम यहाँ पर एहतजाज करने के लिए जमा हुए हैं और हम हौसला नहीं हारेंगे, अपने एहतजाज को जारी रखेंगे। तलबा की बड़ी तादाद गाजा के मजलूमों की हिमायत में नारे लगाती हुई देखी गई। Also, we've seen the
the stories of the scholasticide that's going on in Gaza right now. There are no universities left in Gaza, and we as students, we feel for those students who are saying, I was in my 3rd year of university and now I'll never graduate. Now my house has been bombed, my university has been bombed. And even just as human beings, I honestly, I think the question is, how aren't more people out here? From the sea to the river, from the sea to the river, Palestine will live forever. Palestine will live forever. Say it clear and say it loud. Gaza, you make us proud. Gaza, you make us proud. All our children, sons and daughters. All our children, sons and daughters. We're demanding an end to all academic partnerships with the Zionist entity. That includes study abroad, that includes exchange programs. This is something that we've been demanding for a very long time. And again, to highlight the ongoing scholasticide happening in Gaza, we are demanding funding and investment transparency from the university. And that's something, again, student groups on campus have been demanding that for a very, very long time. Genocide is crystal clear. No more hiding, no more fear. Occupation, no more. अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए अमरीका में होने वाले मुज़ाहरों पर तबसरा करते हुए कहा कि अमरीका में जारी मुज़ाहरे जमहूरियत का हिस्सा हैं। ज़राए के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि अमरीका मुज़ाहरों को अवामी हक़ समझते हुए इसका दिफा करता है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी पुलिस के क्रैकडाउन के बावजूद अमरीकी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में गाज़ा जंग के खिलाफ तलबा के मुज़ाहरे दूसरे हफ्ते भी जारी रहे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनी हामी एहतजाजी कैंप हटाने के लिए डेडलाइन ख़त्म हो गई है। यूनिवर्सिटी के सदर का कहना है कि मुज़ाहिरीन के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, जिसमें पेशरफ्त हुई है। 10 months ago, I traveled to the People's Republic of China, and in our own country, it's a hallmark of our democracy that our citizens make known their views, their concerns, their anger at any given time, and I think that reflects the strength of the country, the strength of democracy. Now, as I've also said before, this could be over tomorrow. It could have been over yesterday. It could have been over months ago. If Hamas had put down its weapons, stopped hiding behind civilians, released the hostages, and surrendered. But of course, it has chosen not to do that. And it is also notable that there is silence about Hamas. It's as if it wasn't even part of the story. But, as I've also said repeatedly, the way Israel goes about ensuring that October 7th never happens again matters profoundly, and we're working every day to try to minimize the damage that's done to innocent people and to make sure that they have the assistance and support that they need. With the U.S. election agenda gradually dominating American politics. But look, people have strong इसराइली हुकूमत में कौमी सलामती के वज़ीर इतिमार बिन गुएर ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी हो गए हैं। वाज़ेह है कि इतिमार बिन गुएर फ़लस्तीनियों से दुश्मनी और अपनी खून आशमी के हवाले से बदनाम ज़माना है। ज़राए के मुताबिक इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर इतिमार बिन गुएर की गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा कर उलट गई। ज़राए के मुताबिक हादसे में वज़ीर इतिमार बिन गुएर, उनकी बेटी और ड्राइवर ज़ख्मी हो गए हैं। איפה זה פה? איפה זה פה? סיבן. אני מכיר אותך פה. אוקיי. מה? M1 לא כבאים. מה המצב שלי? הם תלויים הבאים, פתאום זה לב, זה לפעמים בלינסון, ואם זה ראש זה מחיר. יש משתנה. ערוץ אחד, ארק!